विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 8 एक कुत्ता और एक मैना का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के आधार स्तंभों में से एक है। इस पाठ का अध्ययन करते हुए सर्वप्रथम हम कवि का परिचय जानेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के आलोचना जगत के देदीप्यमान चंद्रमा के समान है। इन्हें ललित निबंध के क्षेत्र में सूर्य की उपाधि से विभूषित किया गया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के में आरत दुबे का छपरा नामक गांव में सन 1907 में हुआ था। 1907 1907 में हुआ था। पिता के संस्कारों को अपनाते हुए उन्होंने किशोरावस्था में ही उपनिषदों तथा अन्य दर्शन ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। बाद में उच्च शिक्षा के लिए ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए। वहां से उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में रहने का सौभाग्य मिला। बांग्ला साहित्य के प्रमुख साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर सन 1940 में 1940 ईस्वी में इनकी नियुक्ति शांति निकेतन में हुई। वहां वे हिंदी भवन के निदेशक बने। सन 1949 यानी 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उनके करीब संबंधी गहन ज्ञान को देखते हुए उन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की। सन 1950 में उनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में हुई। बाद में वे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के हिंदी विभाग के प्रोफेसर रहे एवं अध्यक्ष रहे। सन 1957 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सुशोभित किया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सन 1979 में इनका स्वर्गवास हो गया। ये आजीवन भारत सरकार की शैक्षणिक एवं साहित्यिक सेवा में लगे रहे पूरे जीवन। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो इस प्रकार है। निबंध साहित्य में इनके अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, सीरीज, इतिहास की पुस्तकों में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने कबीर, सूर साहित्य, मध्यकालीन धर्म साधना, लालित मीमांसा, कालिदास की लालित योजना, इस पर आलोचना का सृजन किया। आलोचना साहित्य की रचना। उपन्यास के रूप में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, ये प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके निबंधों में विचारों का खुलापन देखने को मिलता है। विनोद प्रियता तथा चिंतन की गहराई के दर्शन होते हैं। इनका चिंतन भेदभाव से पशु पक्षियों में से भी मानव की तरह ये व्यवहार करते हैं।
इनकी भाषा को प्रसन्न भाषा कहा जा सकता है। वे गहरे से गहरे विषय को मौज ही मौज में लिख डालते हैं। इन्होंने तत्सम, तद्भव तथा उर्दू शब्दों का प्रसंगानुकूल प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त वे नए शब्दों का निर्माण करने में भी माहिर हैं। उनकी अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण है। सरसता, रोचकता तथा गतिशीलता उनके साहित्य का प्रमुख गुण है। द्विवेदी जी मानवीकरण शैली का मनोरम प्रयोग। वे मैना दंपति को पति पत्नी के समान सरस बातचीत करते हुए अपने निबंध में दिखाते हैं। द्विवेदी जी की सरल लेखनी का स्पर्श पाकर जड़ पदार्थ भी सजीव हो जाता है। ये इनका परिचय था। अब एक पाठ का परिचय देखिए। एक कुत्ता और एक मैना, दोनों जीव हैं मनुष्य से ऊपर उठ करके। इनके बारे में यह निबंध न केवल पशु पक्षियों के प्रति समर्पित, बल्कि पशु पक्षियों के प्रति जो मानवीय प्रेम है, उस मानवीय प्रेम को प्रदर्शित करता है। इसके साथ साथ पशु पक्षियों से मनुष्य को, हम लोगों को मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मनोभावों का विस्तार भी इस निबंध के माध्यम से किया गया। इनमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़े स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण इस निबंध के माध्यम से किया गया। यह निबंध सभी जीवों में प्रेम की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रेम की प्रेरणा देने वाला पाठ का आप अध्ययन करेंगे। पाठ्य पुस्तक को खोल लेंगे, किताब को खोल करके, और उसके पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस पाठ के को हमने इस मुख्य 5 बिंदुओं में बांटा। लेखक का रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन करना, दूसरा प्यारे कुत्ते की बात, तीसरा कौओं का गायब होना, चौथा लंगड़ी मैना और पांचवा मैना की करुण दृष्टि। 3 जीवों का इसमें समावेश किया गया। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन छोड़ करके कहीं अन्यत्र चला जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए या पता नहीं क्यों तय पाया कि शांति की श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ दिन रहें। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया। वे सबसे ऊपर के तल्ले माने फ्लोर, मंजिल, तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध और क्षीण वपू रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। क्षीण वपू यानी कमजोर शरीर वाले, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां लाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने यानी लेखक ने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को लेखक जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनी बनाकर लिख रहा है, दर्शन को लेखक यहाँ विशेष रूप से दर्शनी बना करके लिख रहा है। इसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता तो प्राय वे ये कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। शुरू में मैं अर्थात लेखक
उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर की अतिथि को जब लेखक उनके पास ले जाता था तो कहा करता था कि एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन ऐसे छेन, माने एक सभ्य व्यक्ति आपका दर्शन करना चाहता है। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में लेखक को मालूम हुआ कि उसकी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी लेखक असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? यहां यह दुख के साथ कह देना चाहता हूं कि अपने देश में लेखक ये दुख को इस बात का दुख है कि अपने देश में दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते हैं कि वे समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनावस्था की एकदम परवाह नहीं करते, रोकते रहने पर भी आ जाते हैं। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते, यानी डरे डरे से रहते हैं। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। लेखक अपने बाल बच्चों के साथ श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों तक उन्हें देखा नहीं था। गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे, अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तमित नैनों से देख रहे थे, यानी सूर्य अस्त होते हुए सूर्य को ठहरे हुए नेत्रों के साथ टकटकी लगा करके देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, लेखक को देखकर, लेखक के परिवार को देखकर वो मुस्कुराए। बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया। प्याले कुत्ते की बात। उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया, उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा, जैसे कि जीव की आदत होती है कुत्तों की। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वे आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस रस स्नेह का अनुभव करने लगा। जब किसी जीव के ऊपर, कुत्ते के ऊपर हम हाथ फेरते हैं तो उसकी रोएं खड़े हो जाते हैं, तो वो अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने लेखक की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, ये आ गया। कैसे ऐसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूं? ये आश्चर्य की बात है। उस जीव को कैसे मालूम पड़ा कि गुरुदेव वहां है? और देखो कितनी परितृप्ति इसके चेहरे पर दिखाई दे रही है। इसके यहाँ आने पर ये अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहा है, तृप्त महसूस। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई, ना उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता, यानी उसको स्नेह देने वाला यहाँ से 2 मील दूर है। फिर भी वह पहुंच गया, शांति निकेतन से श्री निकेतन पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आरोग्य में इस भाव की कविता लिखी थी। इस भाव की, प्रतिदिन प्रातः काल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रभाव बह उठता। इस वाक्यहीन लोक प्राणी में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा
सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, इस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है। उसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी असीम चेतना चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन करता हूं, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती। मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझ देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। ऐसी दृष्टि कवि रविंद्रनाथ टैगोर की थी, जो उसने उस कुत्ते के अंदर देखा, आत्मीयता का भाव उस कुत्ते के। लेखक जब भी कविता पढ़ता है तो उसके सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष हो जाती है, पूरी घटना साकार हो जाती है और आंख मूंद कर परिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राण पर आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस आनंद की अनुभूति हो, उसका जो समर्पण भाव है, वो उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। आज वे विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है कि जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते यानी कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्यान्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। कुत्ता उस समय भी साथ था, उसको एहसास था गुरुदेव के जाने का। आचार्य चिति मोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वे चिता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। वो कुत्ता तो चिता भस्म के कलश के पास ऐसे ही कुत्ते की असीम स्नेह गुरुदेव के प्रति एक मनुष्य के प्रति। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था लेखक। शांति निकेतन में गुरुदेव से अभी उतना दृष्ट नहीं हो पाया था, मतलब इतना खुल नहीं पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को ये खबर थी और ना मुझे। कोहों का गायब होना, ये बात मुझे नहीं कि कोई कहाँ गायब। बाद में मैंने लक्ष्य किया, यानी मैंने ध्यान दिया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोई नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कोहों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ
कि वे भले आदमी भी कभी कभी प्रवास की ओर चले जाते हैं, कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को मजबूर होते हैं, बाध्य होते हैं। कोई भी प्रवास। एक लेखक ने कोओं की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा की, क्योंकि इनका मोटो है मिस्चीफ फॉर मिस्चीफ से, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कोओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्राय एक सप्ताह बाद बहुत कोए दिखाई दिए। कोओं के बारे में प्रचलित है कि श्राद्ध पक्ष में कोए आज तो अपेक्षित है, दिखाई नहीं देते कोए। शहरों में तो बिल्कुल नहीं तो पहले छतों पे आके बैठ जाते। दूसरी बात, मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। लंगड़ी मैना, एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो ये यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह ना दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। गुरुदेव के कहने पर लेखक को भी उसका करुण भाव दिखाई देता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, मैना में करुण भाव दिखता ही नहीं है, यह लेखक का मानना था। परंतु जैसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया तो उसमें करुण भाव लेखक को भी दिखने लगा। वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष में एक नए मकान में रहने लगा। 3-4 वर्ष से लेखक एक नए मकान में रहने लगा। मकान के निर्माताओं ने दीवार के चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। पहले पुराने मकानों में सुराख छोड़ दिया करते थे पशु पक्षियों को बैठने के लिए। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा? सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चिथड़ों का अंबर लगा देते हैं, घोंसले बना देते हैं उन गड्ढों में। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंट भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराग में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार के मधुर और विजयोत गोस्वाणी में गान शुरू कर दिया। एक काम करने के बाद बड़ी खुशी होती है। हम लोगों को तो उन्हें कोई परवाह नहीं रहती, हम लोगों की उन्हें कोई परवाह नहीं रहती। अचानक किसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना, दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते हैं, उस मकान में रहने वाले लोगों को कुछ रिमार्क करते हैं और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो हम नहीं जानते, लेखक नहीं जानते, पर मेरा निश्चय विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती है। अब यहाँ लेखक पक्षियों की भाषा, पति पत्नी, मैना पति पत्नी किस तरह बात करते हैं। पत्नी कहती है, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति कहता है, आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ। हम आदमी लोग पशु पक्षियों कहते हैं, पशु पक्षी है इतनी, पशु पक्षी हमें बेवकूफ समझते हैं कि आदमी है इनमें इतनी अक्ल कहाँ, आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ। पत्नी, जाने भी दो पति, और क्या। तो इस प्रकार की मैना
कभी करुण हो सकती है, ये मेरा विश्वास नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद वह विदुरपति था। अब संभावना कर रहा है कवि कि वो कौन थी, वो मैना, विदुर यानी विधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो तो विदुर। शायद वह विदुरपति था जो पत्नी के वियोग में करुण दुखी, जो पिछले विडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईसत चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। उसका पति मारा गया हो। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या कहा गया है, यही सोचता हूं। क्यों वे दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ता है जैसे एक पेड़ से लंगड़ा रही हो। उसके बाद उसे रोज सवेरे देखता, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर इसे निर्वासन मिला है, दल के किस अविचार पर उसने मान किया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकबक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही है, उड़ती फिरती है शिरीष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। उसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूं। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुकती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं, दो आग सी जलती आंखें भी नहीं दिखती, इत्यादि। ये कविता का जब लेखक ने इस कविता मैना की करुण, जब लेखक इस कविता को पढ़ता है तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर उसके सामने आ जाती है। कैसा मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा, कैसे मैंने उसके देखूंगा। किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई, सोचता हूं तो हैरान हो। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वे अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झींगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा। कितना करुण है उसका गायब हो जाना, इसका उस मैना का गायब हो जाना, उस मैना का वहां से चले जाना। कितना करुणा। इस प्रकार उसका गायब हो जाना लेखक को यहाँ करुणा लगा। तो यहाँ लेखक ने कुत्ते, कुआं और मैना की वेदना को प्रस्तुत किया है। इस पाठ को आप पढ़ेंगे, ध्यान से इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को डिक्शनरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आजकल गूगल गुरुदेव मौजूद है, उस गूगल गुरुदेव के माध्यम से भी आप अर्थ को स्पष्ट करते हैं। इसके बाद कोई भी अगर समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्षीण वपु शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है, कमजोर शरीर वाला। दर्शनार्थी, दर्शन की इच्छा रखने वाला। अनवस्था, कठिन अवस्था। परितृप्ति, पूरी तरह संतुष्ट होना। स्तब्ध, जड़ यानी ठहरा हुआ। प्रवाह यानी बह।
वाक्यहीन यानी भाषाहीन, मौन, भेद कर, पार करके। अहेतुक का मतलब होता है बिना कारण, बिना हेतु के, बिना उद्देश्य के, बिना कारण, निस्वार्थ, मूक, मौन। प्रण प्राण, प्राणपण से माने जान की बाजी लगा देना। आत्मनिवेदन यानी स्वयं को समर्पित करना। मूर्तिमान यानी साक्षात हो जाना, प्रकट हो जाना। उत्तरायण, सूर्य का मकर रेखा से उत्तर की ओर आना। 6 महीने सूर्य की गति उत्तर दिशा में रहती है। दृष्ट, ढीठ। मोटो यानी उद्देश्य, नारा, सिद्धांत। अनुकंपा, कृपा, इस तरह के कठिन शब्द किए। मुखातिब होना, किसी की ओर मुंह करके बात करना। संबोधन करना, रिमार्क करना यानी टिप्पणी करना। रिमार्क अंग्रेजी शब्द का प्रयोग, टिप्पणी करना। विदुर, जिसकी पत्नी बनती। स्वयंवर सभा, स्वयंवर सभा जहां पत्नी का चयन किया जाता है, दुल्हन का चयन किया जाता है। 8 घायल। ईसत, थोड़ी, कुछ, जरा। निर्वासन, घर से निकालना। संध्या तारा, सांझ को प्रकट होने वाला तारा। ये सारे कुछ कठिन शब्द हैं, मैंने इसके वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आप इस पाठ की रीडिंग करें। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।